अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं जी। एक शहरी मेरे पास आया, उसने आगे कहा पेट्रोल महंगा हो गया है, ठीक है, आप भी मुतासिर हो रहे हैं, मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ, हम सब मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट ने किराए भी बढ़ा दिए हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, पेट्रोल महंगा हुआ है, लोकल ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए, उनके बढ़ाना बनता है। जिसमें शहरी का जवाब था कि हुकूमत पेट्रोल महंगा कर देती है, ट्रांसपोर्टर पहले ही अपनी मर्जी का किराया वसूल कर रहे होते हैं और बाद में पेट्रोल का बहाना बना के इस जद में हम दोबारा से पिसे जाते हैं, दोबारा से किराए बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मुतासिर कौन हो रहा है? मुतासिर वो हो रहा है जो मजबूर है। मजबूर कौन है? ट्रांसपोर्टर मजबूर नहीं है। मजबूर वो शहरी है जिसने किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर सफ़र करना है और उसके पास कोई सवारी नहीं है, अपनी व्हीकल कोई भी नहीं है, उसने सफ़र करना है लोकल ट्रांसपोर्ट पे, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है। अब वो मजबूर है, लिहाजा वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे आवाम से कि किसी भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, कुछ भी XYZ, एक जगह से दूसरी जगह का किराया पहले कितना था और अब 300, 350, 331, 332 रुपये फी लीटर पेट्रोल के साथ अब किराया कितना है, आज के प्रोग्राम में ये जानते हैं। एक जनरल बस स्टैंड से, अनऑफिशियल बस स्टैंड से यहाँ पे मौजूद है मेन फिरोजपुर रोड पे, और यहाँ पे सवारियाँ भी इंतज़ार कर रही हैं और लोकल कुछ वैन्स भी खड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट्स भी, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे खड़ी हुई है। सर कैसे हैं, खैरियत थी? सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। अच्छा, आपको भी थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा, मुझे भी ऊंची बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है, आपकी आवाज़ मुझे आएगी नहीं अगर आप ऐसा बोलेंगे। ठीक है सर जी। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं? मैं ललियानी मुसावाबाद जा रहा हूँ। ललियानी मुसावाबाद, कसूर से थोड़ा पीछे। हाँ, थोड़ा सा पीछे। कितना किराया था पहले और आज कितना किराया देके जा रहे हैं? सर पहले किराया था 80 रुपये उसका लेते थे। 80 रुपये रोज का? हाँ जी, आप 130 मांग रहे हैं। ये अब 80 रुपये कितनी देर पहले लेते थे? ये तकरीबन 15-20 दिन पहले। यानी जब 300 रुपये, 302 रुपये लीटर पेट्रोल था तो 80 रुपये था, आज 120 मांग रही है? हाँ जी, 130 रुपये। 130? हाँ, मज़ा वाले 50 रुपये बढ़ गए हैं, पेट्रोल 50 रुपये नहीं बढ़ा लेकिन किराया भी बंदा 50 रुपये बढ़ गया। ऐसे ही है। मुझे ना आज एक बंदा मेरे पास है, असल मकसद क्या आज के प्रोग्राम करने का, एक बंदा आज मेरे पास है, सर जी इन्हों का कुछ करो। मैं कहा किन्ना दा? कहता सर जो सारा मलबा पेट्रोल की वजह तो आवाम से सुट देंगे। मैं कहा कौन? कहता सर ट्रांसपोर्टर, पेट्रोल 10 रुपये 20 रुपये बढ़ता है, किराया 50 रुपये बढ़ा देते हैं, पहले ही मुनाफे में जा रहे होते हैं, मजीद किराया बढ़ा देते हैं। मजबूर कौन है? आप, जिसने रोज जाना ही जाना है। जैसे ही 10 रुपये किराया बढ़ता है ना, वैसे ही पेट्रोल 10 रुपये बढ़ेगा, 10 रुपये किराया भी बढ़ जाएगा। ये बार बार बढ़ाने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा बढ़ा दे ताकि किराया जो है ना वो एक जगह फिक्स तो हो जाए। यानी फीस सवारी के हिस्से 1 लीटर पेट्रोल का इजाफा आता है? हाँ जी। आप मुझे बताएं, मतलब इतना ये फीस वाली डिजर्व करती है? नहीं, वैसा तो नहीं ना होता। तो फिर मजबूर, सर मजबूर है ना आप कि आपने ललियानी जाना ही जाना है, क्यों नहीं, सुबह भी आना है, शाम को भी जाना है। आपको क्या लगता है इसका हल कौन निकालेगा? आप निकालेंगे, ट्रांसपोर्टर निकालेंगे या और कोई? ये तो कोई भी नहीं निकाल सकता। निकाल सकता है इसका हल हुकूमत भी नहीं निकाल सकती। हुकूमत ने निकालना होता तो कब का निकल चुका होता। हुकूमत तो सर अब तो आवाम का दिवालिया ही निकलना है, जैसे भी तैसे भी जैसे करके वो ही निकलेगा। अच्छा जी, शहरी कह रहे हैं हल तो किसी चीज़ का नहीं निकाल सकती हुकूमत, आवाम का दिवालिया ही निकाल सकती है, महंगाई पे सफ़ेद पोश लोगों का जनाजा निकाल। हाँ जी, वही जनाजा ही निकल, शर्मिंदगी के साथ। हाँ, शर्मिंदगी जनाजा निकाल सकते। सर तुम कितने जा रहे हो? बात तो सुने ही तो रहे। चलो जी, वो शर्मा गए। आप किधर जा रहे हैं जी? ड्राइवर है? छोड़ें जी, आप क्या करते हैं मुझे अपने उसको छोड़ें, जो भी है। ड्राइवर है? ये वैन चलाते हैं? मुझे बताए कहाँ कसूर जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कसूर तक, कसूर से वापस लाओ। अच्छा, क्या किराया फीस वारी देती है? 130 रुपये। 130 बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा बिल्कुल। पेट्रोल कितने चला गया है, 350 ਨੂੰ पेट्रोल देंगे। हकीकत है ये पेट्रोल का तो सर रोना बहुत ही रो रहे हैं ना, मैं भी रो रहा हूँ, तुम भी रो रहे, हर बंदा रो रहा है। मैनू ये दसो, सवारी पहले 80 रुपये किराया देती सी, हुण 130? नहीं, 100 रुपये देती सी पहले 100 देती? हाँ जी। 100 तो 130? हाँ, 130 हो जो। अच्छा, जिन्ना पेट्रोल फी लीटर ਵਧੇਗਾ उन्ना ही किराया ਵਧੇਗਾ? 10 रुपये किराया ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। 10 नहीं ना, 30 रुपये ਵਧਾਇਆ ना सर? हाँ, 30 रुपये है ना, 30 रुपये बढ़ गया। सवारी दे देंगी खुशी खुशी? हाँ जी, खुशी दे। मजबूर है ना? नहीं, मजबूर कादी, उन्हें सफ़र करना, ਅਸੀਂ भी आपकी रिस्क रोटी। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ड्राइवर सर। ड्राइवर नौकरी करते हो?
ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ? ਨਹੀਂ ਆਮਦਨੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਰਾਏ ਵੱਧ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, कुछ नहीं बढ़िया। अच्छा सर आप किधर जा रहे हैं जी? हम तो ड्राइवर हैं सर, इधर गाड़ी चलाते हैं। ड्राइवर? अच्छा सारे ड्राइवर ही खाली ने की, सवारियां नहीं है? सवारियां वो पीछे नहीं है, सवारी नहीं है बिल्कुल। इधर थले आ जाओ, इधर आ जाओ। और इधर से आपको कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ इधर आओ, इधर आओ जी सर। शर्माते क्यों है, क्यों परेशान? नहीं नहीं शर्माना। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ? 130 रुपए कसूर जाती है स्ट्रीट बाग पुराने अड्डे ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ की है। ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ? ऐसा बन जाता 46 किलोमीटर। 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਫਰ ਹੈ। ਤੇ ਫੀਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 130 ਦੀ। 130 पेट्रोल भी तो हम अपना 2200 का 2300 का लगता सर आन जान का। ਆਣ ਜਾਂਦਾ 2200 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। हाँ जी लग जाता। ਫੀਸ ਵਾਰੀ 30 ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਜੇ 20 बैठदियां ने 20 ਸਵਾਰੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 20 पूरी 20 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਗਿਆ? ਸਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਬੜੇ ਨੇ। 250 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਧਿਆ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਅੱਗੇ 15,000 ਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਟਾਇਰ 22,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, मोबाइल महंगा हो गया। हर चीज महंगी है। हाँ जी सर। अच्छा असल गल है ना सर, कोई भी मैं आ गया मोबाइल भी महंगा है। कोई भी चीज़ सर, कुछ भी काम, कोई भी चीज़ होती है ना, इस मुल्क में जब महंगाई होती है, किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ती है हमेशा। एक मिनट सर, मैं पूछना था, पूछना एक मिनट। कोई भी चीज़ इस मुल्क में सर, पेट्रोल बढ़ता है, गाड़ी वाले किराया बढ़ा देते हैं मालकान, ठीक है, वो मलबा आम आवाम के ऊपर गिरता है, उसके ऊपर गिर गया गरीब लोअर मिडिल क्लास आदमी के ऊपर, आपके मेरे जैसे के ऊपर। उसके बाद कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है वो अपने रेट बढ़ा देगी, आपने खरीदने आप मजबूर हैं, आप करेंगे। एक वो बंदा है जैसे आपकी आमदन बढ़ी है नहीं, हमारी तो उधर ही, हम तो कमीशन ही लेते हैं। और ये जितने लोग आपके पास साथ जाते होंगे, आपको लगता है किसी की आमदन बढ़ी होगी? वो तो नौकरी पेशा है सर। वो नौकरी वाले नहीं बढ़ी ना, यानी वही बात है। नहीं बढ़ी। सारे नौकरी पेशा अफराद हैं, किसी की नहीं बढ़ी होगी। नहीं बढ़ी। तो ये मुझे ये बताए ना, ये आपको नहीं लगता ये सिस्टम है ही खराब सारा, कि एक मखसूस तबका जो है वो महंगाई के साथ अपनी चीज़ों की, अपनी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ा देता है, और एक मखसूस तबका जो है वो मजीद मुतासिर होना शुरू हो जाता सर ये तो घूम को चाहिए ना कि महंगाई थोड़ी सी कम कर दे तो सारा चीज़ मसला हल हो जाएगा। है। इन किरायों पे चेक एंड बैलेंस कौन रखता है? जी सर। कौन चेक एंड बैलेंस रखता है इन किरायों पे? ये किरायों पे वो आरडी सेक्रेटरी जो इशू कर देता है वही किराया लेते हैं हम। कौन इशू करता है? आरडी सेक्रेटरी। आरटी सेक्रेटरी। अच्छा ट्रांसपोर्ट का जो का जो होता है महकमा ट्रांसपोर्ट यानी जो कर देता है वही। ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲਾਣੀ ਹੈ और सर जी गड्डी लगी ਉਹਦੇ मगर ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ लानी सर जी वो गाड़ी लगी है ना, उसके पीछे इसका नंबर है, उसमें गाड़ी लगानी है। अच्छा उसमें गाड़ी लगानी है, वो लगा लेता गाड़ी। वो किसकी है गाड़ी? वो गाड़ी जो आप भी ड्राइवर हैं? हाँ जी, हम सब ड्राइवर ही खड़े हैं इधर। अच्छा सारे ड्राइवर खड़े हैं? ड्राइवर ही है सर। सर इधर आए जी, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक हो? ड्राइवर हैं? क्या सफर करने जा रहे हैं? सवारी ट्रांसपोर्टर है। अच्छा ट्रांसपोर्टर हैं, यानी कि मालिक हैं गाड़ी। अच्छा क्या हाल है जी, खैरियत से? आपको ही तो ढूंढ रहे हैं हम तब से। जी बोले। सर किराया पहले कितना था, अब कितना है, मुझे थोड़ा सा जरा आगाही करें मेरी बात सुने। ये सबसे पहले देखे ना, ये पेट्रोल है जो ये 330 रुपये लीटर हो गया। 332 मिल रहा है। ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का काम है, ये किरायानामा इशू करेगा जो 200 या 330 रुपये का पेट्रोल लीटर है, और उसका जो हिसाब से किरायानामा बनता है वो इशू करे, ठीक हो गया, क्योंकि वो सवारी ताकि जो जाने वाले पैसेंजर है उनको परेशानी ना हो। ठीक हो गया। और ये खाली पेट्रोल के साथ गाड़ियाँ तो चलती नहीं है, क्योंकि इसमें टायर भी है और इंजन में ऑयल भी डलता है। बिल्कुल ऐसे ही, और जो ब्रेकर की कुपी हम 80 रुपये में लेते थे वो अब 350 की है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये खाली पेट्रोल पे चलती नहीं है। जो वाम कहती है ये पेट्रोल बढ़ा है, इन्होंने किराया बढ़ा दिया है, बाकी भी इसके पार्ट्स जो उनका रेट बढ़ता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ऐसे ही ये सही कह रहे हैं। देखे ना, ये बाहर निकलते ही बैंक साहब एक पर्ची है, वो पर्ची हम 80 रुपये की लिया करते थे। अच्छा उसका वो गवर्नमेंट की पर्ची है, गवर्नमेंट उसका ठेका करती है। लेकिन अब वो जो पर्ची है वो किसकी पर्ची बोला? वो ये रोड की पर्ची होती है जो हाईवे की, अच्छा वो अब 300 की ले रहे हैं, 250 की ले रहे हैं। उसका पेट्रोल के साथ कोई लिंक तो नहीं है ना, नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो भी बढ़ाया उन्होंने, क्योंकि वो ठेका महंगा हुआ होगा। ठीक हो गया। यहाँ से निकलते हुए 2-3 पर्चियाँ रस्ते में आती है। ये ट्रांसपोर्टर एक टायर 22,000 का, ये टायर 7,000 का मिलता था, अब ये 22,000 का। ठीक हो गया। ये रोड पे चलेंगे नहीं तो ये मैसेंजर जाएंगे कैसे? अगर मैसेंजर भेजेंगे तो इसका खर्चा वोट तो उन्होंने करना ही है,
उन्होंने अपनी जेब में से में पेट्रोल नहीं डालना, टायर तो नहीं डालना। बिल्कुल ऐसी है। इस वजह से ये महंगाई पे गवर्नमेंट को करना चाहिए, बिल्कुल गवर्नमेंट ये वहाँ पे वजन नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। अब देखे ना, घर का बिल है, सोलर प्लेटें लगाई हुई है हमने खुद अपने पैसे से, उस पर टैक्स तो गवर्नमेंट का नहीं ना बनता, गवर्नमेंट ने लगवा के तो नहीं ना दी, तो उस पर भी टैक्स डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। 50% बिल होता है और 50% टैक्स होता है। हम कहाँ से घर से चोरियाँ तो करनी नहीं है, हमने यहाँ से कमा के देना है। हर बिल के 50% आपको बिल्कुल इजाफा हो गया। और देखे ना, मौसम में टीवी तो नहीं है, नहीं है, उसमें भी टीवी टैक्स लगाया हुआ उन्होंने। लगाया हुआ है। तो ये गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए ना, ये वहाँ तो परेशान होती है। बिल्कुल ऐसी इनको इन जो गवर्नमेंट वाले हैं, इन्होंने हर बंदे को आपस में लड़ाया हुआ है और खुद बैठ के खा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आपकी बात मैंने सारी तसल्ली से सुनी है, अब आप मेरी बात पूरी सुनेंगे मुकम्मल तवज्जो से, ध्यान से। आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं सर के लिए, ठीक है, वो शैम्पू जो बनाती है कंपनी, वो शैम्पू उसको कितनी लागत आती है उस शैम्पू पे, वो बाहर मार्केट में कितनी फरोख्त करती है, मुनाफा कितना रखती है, उसी को पता है, ठीक है। डॉलर महंगा होता है या मुल्क में बाकी चीज़ें महंगी होती है, बिजली महंगी होती है, जो भी होता है, उस कंपनी बनाने वाली शैम्पू बनाने वाली कंपनी ने उस शैम्पू की कीमत बढ़ा दी। आपकी आमदन नहीं बढ़ी, आप तनख्वाहदार आदमी हैं जी, बिल्कुल, आपने वो शैम्पू महंगी खरीदनी है, बिल्कुल मजबूर हैं खरीदनी, वो खरीदनी है, ऐसी है। बिल्कुल। इसमें कसूरवार हुकूमत है, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट महंगाई करेगी तो क्या करेगी, गवर्नमेंट हर चीज़ तो महंगी की हुई है। देखे ना, ये हर चीज़ सिर्फ इसका किराया जो महंगाई है सिर्फ पेट्रोल और डीजल की वजह से है। देखो ना, एक करियाने वाला है, वो सामान लेके जाता है, वो सामान लेके अकबरी मंडी से अपनी शॉप पे जाएगा, उसे अगर 10 रुपये किराया पड़ता था एक पीस के लिए, अब उसे 20 रुपये पड़ रहा है, उसने कस्टमर से लेना ना, 50 बढ़ा होना है, पड़ रहा होना ना। हाँ, तो वो इतनी बड़ी है जो वो ये पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल 100 रुपये लीटर होगा, ये किराया कसूर का 50 रुपये होगा, अब हमको फायदा यही होगा ना। बाहर जाके बैठ जाते हैं, बाकी वहाँ से ले लो रही है, ये तो सच है, बेहतर जानते हैं, ये तो सच है। आप किसको वोट देते हैं? मैं तो पीटीआई को दूंगा वोट, और पीटीआई को देता हूँ, आज भी सपोर्ट करूंगा, चाहे ये गर्दन। जबरदस्त जबरदस्त, आप बिल्कुल सही करेंगे। पीटीआई ने सही किया था अपने बिल्कुल बिल्कुल सही किया था। मुझे नहीं पता कि उनके दौरान हुकूमत में महंगाई नहीं बढ़ी, बिल्कुल नहीं बढ़ी। क्या था, क्या कर रहे हैं, क्या था 2018 से 2020 तक 21 तक महंगाई नहीं मेरी बढ़ी। बात सुनिए, आपको भी हर चीज़ का पता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये नून लीग वाले सब्सिडी देते रहे, घी वालों को भी, चीनी वालों को भी, पेट्रोल वालों को भी, उसने आगे ये सब सब्सिडियाँ बंद कर दी है। सब्सिडियाँ बंद करने से महंगाई हुई है। चले छोड़े, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इस पे हम बात नहीं करते। आप ट्रांसपोर्टर हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मुझे एक बात सच बताइएगा, किराया बढ़ने से मुनाफा बढ़ा है या मुनाफा वहीं पे स्टेबल? भाई मेरी बात सुनिए, मुनाफा कहाँ पड़ा है? देखें, एक गाड़ी ठीक मुड़ जाती है, वो किराया लेती थी 280 रुपये, अब वो किराया ले रही है 300। जाने आने का पेट्रोल लगता था 3500 4000 का, अब लगता है 5500 का। वो 1500 जो किराया उन्होंने बढ़ाया है वो पेट्रोल में जा रहा है, यानी कि 30 रुपए फी सवारी के लिहाज से अगर आपने किराया बढ़ाया है 20 बंदों का, तो वो पेट्रोल में ही जा रहा है, पेट्रोल में ही जा रहा है। 30 रुपए फी बंदे का किराया पड़े, हाँ जी, वो पेट्रोल में जा रहा है। 25 रुपये पेट्रोल भी तो बढ़ा दिया ना। अभी ये देखे ना, अगर 20 लीटर पेट्रोल लगता है, 30 रुपये हिसाब के कितने पैसे बढ़ते हैं, आप हिसाब कर लें खुद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ट्रांसपोर्टर हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सच बता, नहीं मुनाफा बढ़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं बढ़ा, वहीं पे है बात, बिल्कुल खर्चे बढ़े हैं बस। अच्छा, हाँ जी, वही मैं अभी ड्राइवरों से पूछ रहा, आप तो ट्रांसपोर्टर हैं, चलें आपका वहीं पे स्टेबल होगा काम, ये बेचारे तो मजीद मुतासिर हो गए। ये देखें, ये तो मजीद मुतासिर होने, इनकी आमदन बढ़ी। हाँ जी, अब बाबा जी तो दस बाकी गल है, नहीं नून लीग का पीटीए का कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, ख्याल रखो तुसी अपना जी। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। अच्छा जी, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, गालिबन पैसेंजर ही हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है सारा तरह ठीक ठाक, सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। क्यों इतने खड़े ये? दूर जा रहे घर ਨੂੰ। अच्छा, घर जा रहे हो, कितने कसूर? हाँ जी, कसूर केड़ी जगह रहते हो? बत्ती चराखिया। हाँ, बत्ती चराखिया, यानी कि ये बस जाएगी, अड्डे जाके खड़ी हो जाएगी वैगन, उससे होके तुसी रिक्शा वगैरह कराओगे, हाँ जी, है ना? रिक्शा- डबल कराया ना? हाँ जी। डबल सवारियां दो चेंज करोगे। की किराया दे के इतों जा रही है? ਇਹ ਅੱਗੇ 120 ਰੁਪਏ ਹੁਣ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਰੁਪਏ। हाँ जी, हाँ जी, 150 रुपये किराया दे के जाओगे? जी बिल्कुल। पेट्रोल जी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगाई ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਅਸੀਂ 1993 ਹੀ ਆਣੇ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਇਤੋਂ ਕਸੂਰ ਕਸੂਰ
ਵੈਗਨ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੱਥੇ ਅਪੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਗਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੁੰਗੀ ਤਾਂਗੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸੂਰੋਂ ਗਾਹ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂਗੇ ਜਾਈਦਾ ਕੋਲ ਬਾਤ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੀ ਮੇਰੀ 73 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ 73 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 72 ਦੀ ਐਫਐਸਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਤਾਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖਰਚਾ ਵਧਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਰਸ਼ਾ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮਹਿੰਗੇ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੋਬਿਲ ਆਇਲ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਹਿੰਗੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਤੇਲ 300 ਪਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਵਾਉਂਦੇ ਵੇ 700 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਵਧਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪੈਣੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 150 ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ, ਘਰ ਤੇ ਜਾਣਾ 800 ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 76 ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ नहीं है कि हुक्मरान नहीं, पट्टों के बाद कोई हुक्मरान नहीं है। चलो जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सर कैसे हैं जी? ठीक ठाक ठीक है, खैरियत से? जनाब मैं दसना चाह रहा था 35 रुपये पेट्रोल बढ़ चुके हैं, अजे तक गड्डी का किराया नहीं बताया। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ? नहीं बताया, मैं खुद ड्राइवर, मेरी खुद जाती गड्डी टोटा। ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ 130 रुपये किराया लै रहे हैं। ਅੱਛਾ 130 रुपये किराया लै रहे हाँ, उदों का ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 260 रुपये लीटर ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵਧਾਈਏ कि ना सवारी हैगी है, तो मजबूरी है तो बताइए कि सवारी निकले को बताइए ना। ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? मैं खुद मालक हूँ, मैं खुद गड्डी चलाना वा। ਅੱਛਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪ ਹੋ? अब मालक खुद। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਿਆ? मैं कहना जनाब कुछ भी नहीं, जिन्ना तेल वादा उन्ना साडा नुकसान होता है। ਅੱਛਾ उनकी वजह तो पहले चाइना टायर ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 8000 ਚ 7000 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 9000 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 19000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਪਨੀ ਉਹ 22000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ 22000 ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਪਾੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਫਟੇ ਨੇ? ਬਸ ਚਾਰਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਚਾਨਕ ਵੈਸੇ ਫਟ ਪਰਮੀਆਂ ਜੀ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਰਵਾ हुकूमत ही, और फिर की करिए, ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ। और की हुकूमत ही जी, कसूरवार हुकूमत अगेन। सर की हाल है, ठीक हो, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? भाई सवारी की तलाश दे विच। सवारियाँ तलाश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कितना, मतलब जितना जैसे फर्ज करें यहाँ से वो 5 किलोमीटर दूर आप किराया आपको कहें, जैसे यहाँ से मैं को मैंने गजूमता जाना है तो कितना किराया लेंगे आप? सर तकरीबन गज्जुमता जाने का 200 रुपये ले लेंगे। ये सवारी भी क्या करे, मजबूर है, सवारी के पास पैसा नहीं है, ऐसी है, तेल पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें, किराए का घर है, किराए की गाड़ी है। इस दफ़ा मुझे 25,000 रुपये बिजली का बिल आया है, रिक्शा ड्राइवर हूँ यार, और मैंने किस्त करवाई है, वो भी पैसे पूरे नहीं हो रहे, बहुत परेशान है। तो मैं सुबह तकरीबन 5 बजे से निकला हूँ और रात को मैंने 12 बजे घर जाना है, और बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल से, मेरा ख्याल है कि 1000-1200 रुपये बड़ी मुश्किल से बचेंगे। तो खुदा के लिए हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हुकूमत से इल्तमास है कि यार ये पेट्रोल सस्ता करें, हम गरीबों को रोटी मिले, हम लोग भी, हमारे बच्चे भी पेट भर के खाना खाएं। या फिर या ऐसे कर लें, या फिर एक दिन रिक्शा चला के, रिक्शे की आमदन से घर चला के हमें दिखा दें कि ऐसे घर चल सकते, हम चला लेते हैं। सर एक दिन घर क्या चलाएं, एक दिन रिक्शा चला के खाली अपना खर्चा चला के दिखा दें मुझे। एक दिन रिक्शा चला के, खर्चा चला के हमें दिखा देंगे ऐसे चला जा सकते हैं, हम मान जाएंगे, हम चला लेंगे। सिर्फ अपना इन दोनों में से कोई एक काम कर लें। बच्चे तो बहुत दूर की बात है, हमारे बच्चे पढ़ने से घर महरूम बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ाएं, उनका पेट पालें, या हम लोग इस रिक्शे का खर्चा पूरा करें, अपना क्या करें हम लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, मैं समझ सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट है हमारी वज़ीर-ए-आज़म साहब से, हुकूमत से, खुदा के लिए हमारा कुछ गरीबों का कुछ सोचें। अल्लाह करे, अल्लाह उनकी आंखों पे जो पट्टी बंदी हुई है वो खोले और आपकी रिक्वेस्ट वो देख सकें, सुन सकें। आमीन 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 सुमा। जज़ाकल्लाह सर। कैसे हैं जी सर, खैरियत से हैं? ऐसा नहीं। और बेटा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किधर जा रहे हैं सर? बेटा कसूर जा रहा हूँ। कितना किराया देके? मर्जी का, ट्रांसपोर्टर की मर्जी? ट्रांसपोर्टर की मर्जी का, क्योंकि ये चेक एंड बैलेंस कहीं है नहीं किसी चीज़ में भी, ऐसे ही है। किसी चीज़ में कोई बैलेंस नहीं है, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला, हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। 10 रुपये की जगह 20 रुपये हो गया, बढ़ते 5 रुपये, मगर ये इसको करेगा ठीक कौन? कोई नहीं। एक अदारा था, उसमें ईमान था,
मगर वो भी चोर निकला। अब किसको कहेंगे, किसको कह सकते हैं? मगर बात ये कि एक जरदारी दौर में एक मिसाल मशहूर हुई थी कि भाई हमने काम पे जाना है, मारने वाले बढ़ाओ। हमारी सिचुएशन वही है, दिहाड़ी लगनी चाहिए, नथिंग। जब तक रोटी कमानी वाकई मुश्किल है, मगर किसी का गला काट के कमानी है हमने। आपका हक मारूंगा, मैं इसका हक मारूंगा, मैंने नहीं देखना। अच्छा, आपने वाकई बड़ी मिसाल एक दी है जरदारी दौर की। मैं वैसे इस मिसाल से वाकिफ नहीं था कि मारने वाले बढ़ाओ, हमने काम पे। हाँ जी, हमने काम ने, क्योंकि था ना एक बादशाह था ना, उसने कहा मुझे मेरी कंप्लेन को नहीं कर रहा यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। उन्होंने कहा कि वजीरों ने मशवरा दिया कि एक पुल पे ना 4 बंदे उनको टैक्स लगा दो। उन्होंने टैक्स लगा दिया रुपया, कोई बोलने वाला नहीं, बढ़ा दिया। करेंगे तब भी नहीं बोला, कोई भी नहीं आया। आखिर उन्होंने कहा जी इनको छितर मारो। बिल्कुल ऐसी है। वो छितर मारने शुरू हो गए, एक की जगह 2, 2 से 5। 5 के बाद लोगों ने रौला डाला। वो एक बादशाह साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी आवाम मुझसे फरियाद करने आई है। तो फरियाद करने आई तो उन्होंने कहा कि हमें मारने से कोई एतराज़ नहीं है, मगर मारने वाले 10 हैं, 20 करो, हमने काम पे जाना होता है, मेरा टाइम ना जाए। हमारी आवाम का यही हालत हुई हुई है। कोई भी नहीं, आपका हाथ पड़ता है, आप बादशाह है, मेरा नहीं आता, मैं रो रहा हूँ। सर, जिसकी जितनी बड़ी लाठी है जी उसकी उतनी ज्यादा बेंचे हैं। बिल्कुल ऐसी, अल्लाह खैर करेगा जी, अपना ख्याल रखें। ये हजरत ने बड़ी प्यारी बातें की हैं जी, और इनसे मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त एक कहानी याद आई है। छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी कहानी है जी। एक दफ़ा एक बादशाह ने 500 अशरफियाँ दे के एक अपने वज़ीर को कहा कि मेरे लिए सामने से सेब ले आओ। वज़ीर ने 500 में से 250 खुद रखी, 250 आगे छोटे मुलाजिम को दी कि बाहर से जाके मेरे लिए सेब ले आओ। वो 250 अशरफियाँ लेके गया। उसने उन 250 अशरफियों में से 200 खुद रखी, 50 रुपये एक अपने बंदे को या अपने बच्चे को दी कि जाओ सामने से सेब लेके आओ। 50 रुपये वाला सामने ठेले वाले के पास सेब लेने गया तो उसको जाके कहा कि ये तुमने इधर बादशाह के महल के सामने सेबों का ठेला लगाया हुआ है, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें तमीज़ नहीं है। और उसने कहा कि तुम्हारा ठेला भी जो है सारा ये हुकूमत के खाते में जब्त हो जाएगा, यानी बादशाह के कैद कर लेगा और तुम्हें भी कैद करेगा, तुम्हें सजा भी होगी, चलो अंदर थाने चलो जी, हवालात में चलो जी, कैद में चलो। इस पे ठेले वाले ने कहा कि सर मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं आइंदा यहाँ पे ठेला नहीं लगाऊंगा, आज आप सेब ले जाएं जी सारे। वो सारे सेब लेके चला गया लड़का। वो उसके वज़ीर के मुलाजिम के पास गया, उसको जाके आधे सेब उसने खुद रखे, आधे उसको दे दिए। उसमें से आधे सेब वज़ीर के पास उसका मुलाजिम लेके गया, आधे खुद रखे, आधे वज़ीर को दे दिए। उसमें से आधे सेब वज़ीर ने रखे और आधे बादशाह को दे दिए। बादशाह के पास जाने तक सेब 1 किलो रह गए। बादशाह ने देखा कि 500 सोने की शर्फियों में 1 किलो सेब आ रहे हैं और मेरी सारी राया, सारी मेरी आवाम खरीद रही है, यानी कि इतनी अमीर है, इतनी हैसियत रखते हैं कि 500 शर्फियों में 1 किलो सेब खरीदें और खाएं। तो लिहाजा इस आवाम को कोई दुख दर्द नहीं है, ये तो बहुत अमीर आवाम है, इनको कोई दुख दर्द नहीं है, महंगाई जैसे चल रही है वैसे चलने दो। पाकिस्तान की हालत मेरे ख्याल से शायद ऐसी हो चुकी है। रोज़ आवाम के दुख सुनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, शायद हुक्मरानों को आवाम के दुख नज़र आ जाए, इनकी आंखों से, इनके कानों से पट्टी हट जाए और इनको दिखाई दें, इनको सुनाई दें, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है जी ऐसा होता है कि नहीं होता। खैर चलते हैं आगे चल के और किसी शहरी से बात करने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाईजान हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? मैं कसूर से लाहौर डेली आता जाता हूँ। कसूर से लाहौर के लिए आए हैं? हाँ जी। अभी वापस कसूर जा रहे हैं? अभी वापस जा रहे हैं। अच्छा, कितना किराया दे के आए हैं सुबह? बॉस 130। 130? अभी भी 130 दे के जाएंगे? जाहिर सी बात है, 130 के बगैर तो गुजारा नहीं है। 130 देंगे तो लेकर जाएंगे, अदरवाइज नहीं लेकर। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से पहले, ये 3-4 दिन पहले कितना किराया था? पहले भी बहुत 120, 100, 130 जैसे जैसे बढ़ाते हैं, फिर पेट्रोल की कीमत उसी तरह बढ़ती है कि ये किराए की। अच्छा, उस तरह से किराया भी बढ़ा है। देखने में तो आ रहा है कि बहुत जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आ रही है, लेकिन फ़ायदा उसका क्या होगा आम आवाम को? अल्लाह करे ये भी मसनूई ना हो जो डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, अल्लाह करे ये हकीकत में ही नीचे आ रही हो। नहीं, डॉलर की कीमत तो नीचे आ रही है, लेकिन पेट्रोल की कीमत उस हिसाब से आपने बढ़ा दी है। बात उधर ही आ गई आम नॉर्मल बंदे के लिए। मुझे ये बताएं, आप काम क्या करते हैं? मैं PTCL में जॉब करता हूँ। PTCL में जॉब करते हैं, आपकी आमदन बड़ी है?
नहीं आमदन नहीं बढ़ी, बहुत आमदन तो वहीं पे है, लेकिन किराए और खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रोज़ाना आप कसूर से लाहौर आते हैं, लाहौर से कसूर जाते हैं, रोज़ाना किराया जो पहले लगाते थे उसकी निस्बत अब ज़्यादा लगाते हैं, आपका अखराजात आपके बढ़ गए हैं लेकिन आमदन नहीं बढ़ी। आमदन नहीं बढ़ी बहुत। बात तो ये है ना कि आए दिन ये हो रहा है कि जी पेट्रोल बढ़ गया है, रेंट बढ़ गया है, चीनी की कीमत बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बढ़ रहा है। लेकिन कोई हम भी इंसान हैं, कंपनी जो भी प्राइवेट लिमिटेड है या फैक्ट्रीज एरियाज़ है, उनके मालकान को चाहिए कि वो हमें भी इस तरह की अच्छी न्यूज़ दे कि जी आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती, सैलरी उधर की उधर ही है। यकीनन वो तो मुतासिर नहीं होते होंगे, ऐसे ही है, जो भी मालिकान है ऐसे ही है। लेकिन आपको जिसको वही लिमिटेड सैलरी मिल रही है जो इससे आधे अखराजात में मिल रही थी, वो ये डबल अखराजात में वही सैलरी मिल रही है, वो सैलरी वहीं की वहीं है, उससे गुजारा कोई नहीं है। लेकिन ये है कि हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा जो मिडिल लेवल तबका है उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पीछे बात आई थी कि जी जो ये मिडिल लेवल तबका है, इनके जो पेट्रोल है वो इनको हाफ कीमत में मिलेगा। सर आपको क्या लगता है? वो भी नहीं मिल रहा, वो एक हवा इन्होंने छोड़ी थी, वो नाकाम सी हवा थी। हाँ जी, कोई वो कामयाब ही नहीं हुआ इनका प्लान, वो फजूल सा प्लान था जो कामयाब ही नहीं हुआ। खैर ये छोड़े, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है इस टोटल सिनेरियो में? टोटल सिनेरियो में कसूरवार सिर्फ अवाम है। अवाम है, सिर्फ अवाम। कि अवाम यानी कि एहतजाज करना चाहिए लेकिन पुरअमन तरीके से, यानी कि हुकूमत तक हमारी आवाज़ जाए, वो हमको महसूस करे, हमारी इंसानियत को, हमारे लिए जो उनके दिल में इंसानियत है वो पैदा हो। अच्छा आप कह रहे हैं अवाम ही कसूरवार? भाई और कौन कसूरवार है? अवाम ही है। अच्छा, बार बार अवाम को ये लोग उल्लू बनाते हैं, अवाम बनती है। कौन ऐसा अजी है जो नहीं बनाता? आपको नहीं पता सोशल मीडिया कौन बंदा इस्तेमाल नहीं करता? हर चीज़ इनकी, हर चीज़ इनका। अभी डाटा निकाल लें, मरियम नवाज क्या कहती है, समदा शहबाज क्या कहता है, सारे क्या क्या कहते हैं, अभी देख लें, कोई बंदा नहीं है। अवाम बड़ी घटिया तरीन, पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 अवाम घटिया है, बेहिस और घटिया। ऐसे बेहिस लोग हैं ना कि इनको सब कुछ आंखों से देख के भी ना, अभी वो आप देख रहे थे कार वाला बाइक वाले को 400 गाली निकाल रहा था, कोई बंदा नहीं कुछ कर रहा था। अगर कोई वैन वाला होता ना वहाँ पे, तो इस बाइक वालों जितने 10, 15, 20 बाइक वाले थे ना, इन्होंने उसको मार मार के बंदर बना देना था। समझिए कि नहीं? ये अवाम है बस, जिधर ठीक है। अभी हमें पता है कि ये लोग गलत हैं, ये सब गलत है, लेकिन हम लोग इनका साथ देते। अभी यहाँ पे हमजा शहबाज आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, ये जितने यहाँ पे मेरे समेत लोग हैं सामने, जी सर ऐसे ऐसे करना है, ना करें। मैं आपको हमसे ज़्यादा आपको पता है, हमसे ज़्यादा आपको पता है, हम सबको पता है कि कौन गलत है कौन सही है। लेकिन हमारे मोहल्ले का जो बंदा गली का गटर रखवा देता है ना, गली का गटर, हम वो कौम है जो गली के गटर के ढक्कन पे बिक जाते हैं। एक मोहल्ले का कोई भी बंदा है ना, ढक्कन रखवा देना, वो चोर साहब जिन्नू कहोगे वोट पा देंगे, वो जिन्नू कहोगे दे देंगे वोट। तमाशा वोट दे के तो जलील होते हैं, हमें तमीज़ ही नहीं है कि वोट डालना किसको है। ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे और चैनल पे हम लोग बड़ा देखते हैं यार, ओ मैं किसी ने भी नहीं वोट देना, वोट तू लगना, वोट नहीं देना, क्यों नहीं देना? वोट पा उस बंदे को पा जिन्ना तू महंगाई चीनी महंगी लै सकना, आटा महंगा लै सकना, पेट्रोल महंगा लै सकना, मजबूर हो गए, हर मजबूर इन्होंने किया हुआ है। ये बड़े हैं, जितने लोग हैं सियासतदान, जितने हैं, उससे बड़े हम खुद हैं। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है भाई मेरा ये हकीकत बात है, वो सही है, वो सही है ना, कोई सियासतदान कोई गलत नहीं है। क्यों कि वो हमें बार बार उल्लू बनाते हैं, हम बनते हैं, हम उल्लू बनते हैं इनकी हाथों। क्यों बनते हैं? सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है, खबरों में कुछ नहीं है, सारा कुछ सर, सारा कुछ दूध का दूध है, पानी का पानी, हर चीज़ है, फिर उल्लू के उल्लू बनते हैं। क्यों बने बताओ ना, हमें अल्लाह ने अकल नहीं दी, किस लिए दिमाग दिया है? हर काम करने के लिए दिमाग, नेट खोलने के लिए, हर चीज़ करने के लिए हमारे पास दिमाग है। आपका मुझे ये बताएं, वोटिंग हल्का कौन सा बनता है? यही है, एक पीछे रहते हैं। 159 किसको वोट देंगे? भाई जो बंदे का पुत्र है ना, ये नून लीग का हल्का है ना यार, ख्वाजा साहब का जी, ख्वाजा साहब रफीक का, जी यार, यहाँ पे जो मर्जी खड़ा हो, बात होती है कि अब वो देखे जिस बंदे ने मुल्क को लीड करना है उसको वोट दें, ये मोहल्ले के बंदे को वोट ना दें। सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जिसने मुल्क को लीड करना है ना, उसको बनाने वाला आपका मोहल्ले का बंदा है। भाई मोहल्ले का बंदा, उसको ना वोट दें। निशान तो है ना, शेर बंद, सारे निशान तो हैं कि नहीं है? कॉमन सेंस की बात है, निशान उनका है कि नहीं है? ना वोट दें। मोहल्ले का हाजी बंदा भी उसकी तरफ खड़ा हुआ, ना दें वोट।
फिर किसको दें? यार जो बंदा अच्छा है, जो आप मेरी बात सुने, आपको एक बंदा मोबाइल ओप्पो का दे रहा है 25,000 का, एक दे रहा है 23,000 का, आप कौन सा लेंगे? 23,000 वाला। कितना फर्क है? 2,000 का। 2,000 को आपको 2% भी बंदा जो अच्छा लगता है ना, अगर आप सच्चे पाकिस्तानी महिबे वतन है ना, पाकिस्तानी नहीं है, आप उसको वोट करेंगे। बिल्कुल। हम जितनी भी कौम है ना, जितनी भी पाकिस्तानी कौम है, ये आपके सिटी 42 का जो भी बंदा देख रहा है, जितने पाकिस्तानी हैं हमें शऊर और तमीज़ नहीं किस्म के हैं। क्यों? हम अच्छाई को जानना पहचानना ही नहीं जानते। सर हम इतने बेहिस हैं, बेहिसी का अंदाज़ा आप सारे जी मेरी बात सुनिएगा इस चीज़ से लगा लें, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का नोटिफिकेशन आता है कि पेट्रोल की कीमत कल बढ़ा दी जाएगी, 16 तारीख को बढ़ेगी, 15 तारीख की रात को पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें लगवा के टैंकियां फुल। भाई मेरे इमरान खान बाइकआउट नहीं करेंगे पेट्रोल? नहीं बाइकआउट कर ही नहीं सकता। कौन साइकिलें चलाएं सर, साइकिलें वाली पे दुनिया में दफ्तर जाता हूँ मैं, क्यों गाड़ी पे जा रहा हूँ साइकिल पे? मेरी बात सुनो, इतना ये जो भाई एक मिनट खत्म हो गई ये जितना सिस्टम बना हुआ ना पाकिस्तान का, कोई बंदा चाहे मैं क्या कहूँ कुछ भी करके बेच के पेट्रोल डलवाना पड़े ना डलवाएंगे। वही ना ये सिस्टम 332 रुपए फी लीटर पेट्रोल मिल रहा है और रश देखें भाई मेरी बात सुने, ये रश खत्म हो सकता है, ये 1000 रुपए लीटर करते खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये गलत बात है। गलत बात जो है ना ये है कि ये बांग्लादेश किधर है, ये साथ है, अफगानिस्तान किधर है, साथ क्या ना सारे यहाँ इंडिया सारे। डॉलर देख लें 84 रुपए का, 83 रुपए का, 85 रुपए का। पेट्रोल देख लें 150 रुपए का, 140 रुपए का। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान में देख लें यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान की कौन सी चीज़ नहीं है? यहाँ पे किसी ओ मैं तो शुरू तो ही शेर था, तेरे शेर तो शुरू तो ही होते। इंसान जो बंदा सही है उसको वोट दे दो, शेर है कुत्ता दला जो भी है सर। हमें इस वक्त पता क्या बनने की जरूरत है? हमें इस वक्त भाई से कौम बनना चाहिए, भाई से कौम। हमें मुल्क परस्त बनना चाहिए। जितने पाकिस्तानी सुन रहे हैं काइंडली मुल्क परस्त बन जाओ, यानी हुजूम ना बने, खुदा के लिए मुल्क परस्त बन जाओ, सपोर्टर ना बने, मुल्क परस्त के सपोर्टर बने, ना पीटीआई के सपोर्टर ना किसी और के सपोर्टर, सिर्फ मुल्क परस्त बन जाए। अगर हम मुल्क परस्त बन जाएंगे तो हमारा मुल्क सही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी बंदे ने मुल्क नहीं बनाया। ये लोग सारे घटिया बातें करते, जमहूरियत आइन, कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत हमसे है, हम सारी कौम से है जमहूरियत। जमहूरियत पाकिस्तान ने बनाया। जमहूरियत बाबा कौम का साथ कौन था बाबा कौम के साथ? अवाम किसको कहते हैं? जमहूरियत को। यहाँ जमहूरियत की हुई है इन्होंने। तो ये बात होगी ना वोट की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे एक ये सारी वोटिंग और इस सिस्टम से हट के बात बताइएगा, हम बहैसियत अवाम कितने बेहिस हैं मुझे ये बताइएगा। आप तब से यही बता रहे हैं, लेकिन मुझे मैं बताता हूँ, मैं पॉइंट क्या मैं आपको बताता हूँ क्या। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर, सुन ले मेरी बात, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिहाज से, क्योंकि आपको इसका एक्सपीरियंस होगा, बाकी बातें आप ना करें, सिर्फ ये बताएं आपको क्या लगता है जितने किराए बढ़ाए जाते हैं इतना वाकई अखराजात भी बढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए? मैं आपको बताता हूँ, डॉलर महंगा होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस महंगा हो गया। टायर हमारा पहले 16,000 का था गाड़ी का, अब 29,000 का है, ठीक है। तेल ऑयल चेंजिंग 800 रुपए की होती थी, अब 9,300 रुपए की है, ठीक है। स्पेयर पार्ट को गाड़ी का काम हो गया, पहले वो सस्ता था, अब उससे 3 गुना ज्यादा है। हम पता क्या करते हैं, हमारे साथ गाड़ी में सवारी बैठ जाती है, बेचारी क्या सवारी हमें कह देती है, सवारी मजबूर है बेचारी, कहती है कि यार भाई तुसी रोज किराया बताया, हमारा झगड़ा भी होता है, लेकिन आगे से जो चीज़ मिलती है, जब गाड़ी का काम करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस होनी पड़ती है। अब 53 रुपये तेल बढ़ा है, कितना पहले, और 26 रुपये 53 रुपये 54 रुपये तेल बढ़ा, और हमने रेंट नहीं बढ़ाया। अच्छा नहीं बढ़ाया हमारा वो 130 तो अभी हुआ है ना। ये देखिए, ये अभी मेरे साथ शहरी मौजूद है, ये इधर भी एक लड़का वो चला गया, पहले भी थे, वो कह रहे हैं 80 रुपये से 130 पे गया भाई। वो तो तब तो तेल भी तो 15 दिन पहले 160 रुपये तेल था, पहले 160 रुपये था, जब 80 रुपये था। अभी आप देख लें, अगर आपके पास गाड़ी है, बैटरी का क्या रेट हो गया। अभी मेरी को बैटरी थोड़ी मैंने उधर गाड़ी खड़ी, बैटरी निकल गई 22,000 की लेके। वो तकरीबन जब ये मियाँ साहब आए हैं ना दोबारा इक़्तिदार में, तो तब 7,500 की लेके रखी थी, अब 22,000 की। ये बातें आप सारे ठीक कर रहे हैं। इन बातों के अलावा अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो पहले गाड़ी की कीमत क्या थी, अब गाड़ी की कीमत क्या है? कीमत ही देख लें, वो 4 गुना बढ़ गई है यार। वैसे भाई एक बात है, ये पाकिस्तानी अवाम में ये हाथ जुड़े यार, खुदा के लिए यार, खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम बन जाओ। जितने पाकिस्तानी मेरे भाई हैं ना, बहनें हैं, माएँ हैं, बेटे हैं, कौम एक कौम बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ। ना कोई नून लीगी बने, ना कोई पीटीआई वाला, ना कोई मौलाना फजल रहमान। खुदा के लिए पाकिस्तानी बन जाओ, पाकिस्तानी। इंशाल्लाह जबरदस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।
अच्छा यहाँ पे जी बड़ी अच्छी बातें हमारे भाई ने की हैं और बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है, इजाज़त दीजिएगा। बड़ी अच्छी बातें जी इन्होंने की हैं, हमारे पास आज वक्त ख़त्म हो गया है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और एक जनरल बस ड्राइवर, वैन ड्राइवर जो है वो अगर इतना शऊर रखता है तो आप सब तो इनसे भी ज़्यादा आपको रखना चाहिए और अकल आनी चाहिए। और बातें मेरे ख्याल से मैं एज अ तज्जिया निगार देखूँ तो बातें वो जो कर रहे थे बिल्कुल 100% दुरुस्त बातें कर रहे थे। खैर मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।